के वीडियो में हम बात करेंगे लेसिक सर्जरी के बारे में और इसके क्या प्रिकॉशंस, पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन। सो एफडीए के मुताबिक अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो लेसिक करना उनके नंबर चेकिंग में और एक डॉक्टर के नंबर चेकिंग, बट वो प्रेग्नेंट हैं। हमेशा याद रखिए, चश्मा हटाने का ऑपरेशन चाहे वो लेसिक हो चाहे वो कोई भी और हो, कि क्या उस पेशेंट में सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार पेशेंट्स उम्र में गड़बड़ करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। पर्दे में वीकनेस हो जाती है और पर्दे में छेद हो जाते हैं, या कई बार स्पेशली जब माइनस के नंबर्स होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो पर्दे में वीकनेस। चौथा और सबसे कीमती, तो हम वो टेस्ट करते हैं, उससे पता लगता है कि सपोज कॉर्निया फिट नहीं है तो क्या उनका लेसिक सर्जरी से पहले के इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे। तो 5 दिन पहले से कॉन्टेक्ट लेंस पहनना बंद कीजिए। पेशेंट अपनी आंख के आसपास टच ना करें। सो ये सब अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रजत जैन, कैटरैक्ट, कॉर्निया एंड लेसिक स्पेशलिस्ट, जैन आई हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेसिक सर्जरी के बारे में। मैं इसको रिफाइन करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको चश्मा हटाना है उसके ऑपरेशन के बारे में। मैंने लेसिक वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत आम जनता सिर्फ लेसिक के बारे में जानती है और लेसिक कराने के लिए हमारे पास आती है, बट दैट वुड नॉट बी द राइट वे टू गो। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी सर्जरी इनकी आंख में हो सकती है, कौन कौन सी सर्जरी होती है, और इसके क्या प्रिकॉशंस, पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस, जनरली ओवरव्यू अबाउट द सर्जरी। इसके बाद हम और वीडियोस बनाएंगे जिसमें लेसिक, डिफरेंट टाइप ऑफ लेसिक सर्जरी के बारे में बनाएंगे, लेसिक पीआर के अलग डिफरेंट सर्जरीज के बारे में बनाएंगे, लेंस बेस्ड सर्जरीज के बारे में बनाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जो जो भी इसमें अलग वीडियोस बनेंगे वो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक के तौर पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर एक पेशेंट हमारे पास लेसिक के लिए आता है तो सबसे पहले हमें क्या प्रीरिक्विजिट्स चाहिए कि उसके में ये होना ही चाहिए तो इसका ये ऑपरेशन करना सेफ है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंट की एज। एफडीए के मुताबिक, एफडीए है फेडरल ड्रग एजेंसी, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि डिसाइड करती है कि कौन सी बीमारी में कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उसके रूल्स। सो एफडीए के मुताबिक अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो लेसिक करना लीगली अलाउड है। इसके पीछे एक कैविएट है। यूजुअली फीमेल्स, गर्ल्स की उम्र जो है जब बढ़ रही होती है तो उनकी हाइट 18-19 तक स्टेबल हो जाती है, बट मेल्स में हाइट कई बार 19-20 साल की उम्र तक भी बढ़ती है। सो हम लोग का क्राइटेरिया ये होता है कि जब तक हाइट बढ़ रही है तब तक यूजुअली वी वुड टेंड टू वेट, बिकॉज देयर इज अ चांस कि आपका नंबर भी बढ़ सकता है। सो एज से ज्यादा, यस 18 इज द कट ऑफ लिमिट फॉर मिनिमम एज, बट एज से ज्यादा नंबर स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से 1 साल तक से स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि दवाई डाल के, पुतली फैला के प्रॉपर तरीके से नंबर चेक किया गया है और उसके बाद वो 0.25 से ज्यादा बढ़ा है तो हम वेट करेंगे। बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि चश्मे की दुकानों पे नंबर चेक कराते हैं, जो दवाई डाल के नंबर चेक नहीं करते। उनके नंबर चेकिंग में और एक डॉक्टर के नंबर चेकिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन वैसे भी आता है, और 0.25 के वेरिएशन को हम लोग वेरिएशन नहीं मानते। तो अगर नंबर 0.25 या उसके अंदर से स्टेबल है तो यू आर फिट फॉर अ लेसिक, फिट फॉर एनी स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी। नंबर 3, फीमेल्स, अगर हमारे पास कोई फीमेल आती हैं 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 की उम्र की, बट वो प्रेग्नेंट हैं, सो हम लोग चाहेंगे कि प्रेगनेंसी पहले खत्म हो जाए, उनका स्वस्थ बेबी डिलीवर हो जाए, लैक्टेशन पीरियड भी खत्म हो जाए, कि अगर वो अपने बच्चे को जब दूध पिलाते हैं वो सब सिस्टम खत्म हो जाए। उसके बाद भी 2-3 महीना वेट करेंगे ताकि जो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी फूलती है, किसी भी औरत की फूलती है, वो जब वापस रिग्रेस कर जाएगी उसके बाद ही नंबर स्टेबल होता है और उसके बाद ही सर्जरी करने का फायदा होता है। हमेशा याद रखिए, चश्मा हटाने का ऑपरेशन चाहे वो लेसिक हो चाहे वो कोई भी और हो, उसका काम होता है आज के नंबर को हटाना। वो किसी भी तरह से नंबर के बढ़ने या ना बढ़ने के प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए ये निश्चिंत करना अच्छी बात है कि नंबर अब नहीं बढ़ेगा या अब बढ़ने का चांस बहुत कम है, तो ही हम चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराना कराना चाहिए, तभी वो सेफ है। ठीक है। नंबर 2, जिस दिन हमारे पास एक पेशेंट आते हैं कि जी हमें चश्मे का नंबर हटाना है, तो उसके 2-3 टेस्ट होते हैं मैंडेटरी, जो कि हम पहले करते हैं। उसके बाद ही डिसाइड होता है कि क्या उस पेशेंट में सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, या कौन सी हो सकती है। सबसे पहले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, नाम उम्र के साथ फाइल बनती है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंट की उम्र पता लग जाए। तो बेटर है कि बेस्ट होता है कि आप अपनी सही उम्र बताएं
क्योंकि कई बार पेशेंट्स उम्र में गड़बड़ करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। नंबर 2, दवाई डाल के प्रॉपर तरीके से चश्मे का नंबर चेक होता है, क्योंकि जो चीज़ को हटाना है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। तो दवाई डाल के नंबर चेक करना इज़ द बेस्ट वे टू गो। नंबर 3, आपके पर्दे का एक चेकअप होता है, आँख का पर्दा, रेटिना। कभी-कभी क्या होता है जब नंबर ज़्यादा होते हैं या कम नंबरों में भी, बट यूजुअली ज़्यादा नंबरों में, पर्दे में वीकनेस हो जाती है और पर्दे में छेद हो जाते हैं या छेद होने वाले होते हैं। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो लेसिक सर्जरी से पहले उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ही अनिवार्य है। एग्जामिनेशन करें, उसको ठीक करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद और आँख का नंबर निकलने के बाद तीसरा होता है आँख का पर्दे का चेकअप। कई बार स्पेशली जब माइनस के नंबर्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो पर्दे में वीकनेस हो जाती है और अगर पर्दे में वीकनेस है तो उसका इलाज लेसिक सर्जरी से पहले किया जाता है। लेज़र होता है या जो भी होता है वो हम करते हैं, लेकिन उसको पहले चेकअप करना ज़रूरी है और अगर वो कोई बीमारी निकलती है तो उसको पहले ठीक करना ज़रूरी है। चौथा और सबसे कीमती, आँख की पुतली का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पेंटाकैम। तो हम वो टेस्ट करते हैं, उससे पता लगता है कि पेशेंट की आँख की पुतली है कैसी। जिस पुतली के ऊपर हम सर्जरी करने वाले हैं, क्या वो सर्जरी करने लायक है? और ये पेंटाकैम टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बिकॉज़ ये बताता है कि पेशेंट की कौन-सी सर्जरी, पहली बात तो सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है तो कौन-सी हो सकती है? लेसिक हो सकता है, पीआरके हो सकता है, एपिकॉन्टूरा हो सकता है, कॉन्टूरा हो सकता है, सिल्क हो सकता है, स्माइल हो सकता है। और अगर ये सब नहीं हो सकता तो लेंस बेस्ड सर्जरीज। सपोज कॉर्निया फिट नहीं है तो क्या उनका फेकिक आईओएल, आईसीएल, आरएलई, कौन सी टाइप की सर्जरी से चश्मा हटेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करती है, पेंटाकैम टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत अनिवार्य है। सो ये सब टेस्ट जब हो जाते हैं तो डिसाइड होता है कि पेशेंट का कौन सा सर्जरी होना चाहिए और उसके बेसिस पे उस सर्जरी का काउंसलिंग हम लोग पेशेंट को डिस्कस करते हैं कि इसका क्या प्रिकॉशंस रहेंगे, इसके क्या प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, इसके क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आएंगे, कितने का पड़ेगा, वो सब बातें हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लेसिक के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी डिफरेंट सर्जरीज के जो मैंने नाम लिए उनकी डिटेल्स और उनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, जिसके लिंक्स आपको नीचे लिंक बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं लेसिक की। लेसिक सर्जरी से पहले के इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? जब भी किसी पेशेंट का लेसिक सर्जरी होता है तो हम उनको बोलते हैं कि प्लीज अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं तो 5 दिन पहले से कॉन्टेक्ट लेंस पहनना बंद कीजिए। मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, जब पेंटाकैम टेस्ट की बात आई थी तब भी पेंटाकैम टेस्ट से पहले 5 दिन तक अगर पेशेंट ने कॉन्टेक्ट लेंस पहना है तो वो नहीं पहन सकते, बिकॉज कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए मरीज का अगर हम या एक दो दिन उतारे हुए मरीज का अगर हम पेंटाकैम करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं आता। सो पेंटाकैम टेस्ट करने से पहले भी और सर्जरी करने से पहले भी 4 से 5 दिन तक लेंस नहीं पहने होंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि पेशेंट ने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहना हो 4 से 5 दिन तक। नंबर 2, जिस दिन सर्जरी है उस दिन सुबह हेड बाथ लेके आना है। बिकॉज हम अगले 5 से 7 दिन के लिए हेड बाथ मना करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बाल धो के आएँ। स्पेशली हमारे फीमेल पेशेंट्स जो के बाल लंबे लंबे होते हैं, प्लीज़ बाल प्रॉपर तरह से धो के आएँ, क्योंकि अगले 5 से 6 दिन तक हेड बाथ हम लोग मना करते हैं। जिस दिन आपकी सर्जरी होती है, जिस जिस भी टाइम पे आपको बताया जाता है उस टाइम पे आपको आना होता है। यूजुअली सर्जरी टेक्स ओनली 10 मिनट्स। सर्जरी करने में मात्र 10 मिनट लगते हैं, लेकिन टोटल मिला के कुछ चेकअप होता है, 1-2 एंट्रीज होती हैं, 1-2 चेकअप और होते हैं। सब कुछ करने का में 2 से ढाई घंटा लग सकता है। उतना टाइम लेके आएँ। अपने साथ में किसी को लेके आएँ, क्योंकि सर्जरी करने के बाद आँख में थोड़ी इरिटेशन वगैरह हो सकती है, तो अकेले जाने में घर थोड़ा-सा रिस्की रहता है। सो टोटल हॉस्पिटल टाइम इज़ अराउंड 2 1/2 आवर्स, बट द सर्जरी टाइम इज़ ओनली 5 to 10 मिनट्स। सर्जरी हो गई। जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अपनी आंख के आसपास टच ना करे। आंख से पानी आता है, इरिटेशन होती है, रड़कन होती है, चुभन होती है, रोशनी शाम तक धुआं धुआं लगता है, बट कुछ भी होता है आप अपनी आंख को टच ना करें। पानी आता है तो यहाँ से पहुंचे, आंख के पास कुछ ना करें। जिस दिन ऑपरेशन करते हैं उससे 5 से 6 घंटे तक आपको हेजी दिखाई देता है, धड़कन चुभन होती है जैसे मैंने बताया, जो कि 95% तक नेक्स्ट डे सुबह तक ठीक हो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह आपको रोशनी भी करीब 95% होती है, जो कि आखिरी की 5% 1-2 दिन में और अच्छी हो जाती है। आपको प्रिस्क्राइब ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिनको कैसे डालना है, किस तरह से डालना है, वो आपको बताया जाता है। 2 से 3 ड्रॉप्स होती हैं। एक ड्रॉप डलती है करीब 1 महीने तक सर्जरी के बाद और बाकी 2 डलती हैं करीब 3 महीने तक। सो ये सब अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं कि नेक्स्ट डे दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो नेक्स्ट डे आप प्लीज़ दिखाने आएँ। और अगर सब कुछ ठीक है, जो कि मोस्टली ठीक ही होता है, नेक्स्ट फॉलोअप होता है अराउंड 2 वीक्स के बाद एंड देन द पेशेंट इज़ फ्री। लैपटॉप, टीवी, मोबाइल का यूज़ हम नेक्स्ट डे से ही कर सकते हैं, बट येस, जिम जाना, स्विमिंग पूल में जाना, ऊपर से नहाना, किचन में काम करना, जो भी धूल, मिट्टी और पानी के चीज़ें हैं, बेटर रहता है कि उसको 1 हफ्ते बाद किया जाए। बाकी इंडोर काम और लैपटॉप, टीवी, मोबाइल आप आराम से नेक्स्ट डे से ही देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारी बातें की लेसिक सर्जरी के बारे में, किसका हो सकता है, क्या-क्या हमें चेक करना है सर्जरी से पहले, प्री ऑप इंस्ट्रक्शंस लेसिक के दिन क्या होगा, लेसिक के बाद क्या होगा।
तो ये हमारी एक कोशिश है, आप प्लीज़ इसको देखें, समझें, पढ़ें, और इसके अलावा आपके कोई भी सवाल अगर आपके लेसिक के बारे में है या किसी भी चश्मा हटाने की सर्जरी के बारे में है, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमारे काउंसलर से या हमसे बात करें, एंड we'll be very happy to answer your questions. We'll see you in the next video. Please subscribe to this channel, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. See you again.